हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह में आपको सालोम, प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज वचन में जाने से पहले हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को, जो सबसे ऊंचा नाम है, जो नाम यीशु नाम है, उस नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं कभी न तुझे त्यागूंगा न छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, तारीफ और महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, ढांढस बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा, ढांढस बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कभी न तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। कभी न तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, चारों दिशाओं से मैं तुझे घेरे रहूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, चारों दिशाओं से मैं तुझे घेरे रहूंगा। मेरी पंखों की छाया में रहे, हर दुख से सदा दूर रहे। मेरे पंखों की छाया में रहे, हर दुख से सदा दूर रहे। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा, ढांढस बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। मैं तुझे थामे रहूंगा, नदियाँ तुझे डुबो ना सकेगी, आग से बचाऊंगा। मैं तुझे थामे रहूंगा, नदियाँ तुझे डुबो ना सकेगी, आग से बचाऊंगा। न तो रात के तू भय से डरे, न तो जाल में दुश्मन के फंसे। न तो रात के तू भय से डरे, न तो जाल में दुश्मन के फंसे। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा, ढांढस बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा, ढांढस बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। शालोम प्रियो, फिर से एक बार आपको मसीह यीशु में शांति मिले।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे समय दिया कि प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी को ले चलना चाहती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर जो है परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमने स्टार्टिंग में एक गीत सुना कि यीशु ने कहा ढाढ़स बांध, मत डर, मैं तेरे संग में हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर, आज एक ऐसे संदेश को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ जो आपकी परिस्थिति को, वो संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल देगी। हालेलुया। आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति है, आज का मेरा विषय है, आज का मेरा टॉपिक है डरो मत, ढाढ़स बांधो, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपकी परिस्थिति चेंज होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं वचन को बताऊं मेरे प्रियो, मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ। 2 सप्ताह पहले हम एक भाई अभिषेक सोनी के लिए प्रेयर कर रहे थे और वो भाई लगातार 4 सालों से वो जेल में बंद था और उसकी मां लगातार प्रार्थना में आती थी और उसके लिए हम प्रार्थना कर ही रहे थे। और लास्ट फ्राइडे को ही एक संदेश, गुड न्यूज़ परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर ने सुनाया कि वो भाई जो 4 सालों में से जेल में जो बंद था, प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना के माध्यम से वो भाई जेल से छूट करके आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। जब हम किसी बातों को लेके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उसका एक एक हिसाब रखता है। आपने कितने भी आंसू अगर बहाए होंगे, परमेश्वर उसका हिसाब रखता है और उसका जवाब आपको देना चाहता है। मेरे प्रिय, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ जो हमारे कलीसिया में, हमारे सेवकाई में जो परमेश्वर जो दिन प्रतिदिन अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उस बात के लिए मैं परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारी आदर और सारा सम्मान मैं सिर्फ परमेश्वर को देती हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 36 पद से लेके 42 पद तक के मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, उसकी घटना आज परमेश्वर आपको उसकी घटना के माध्यम से, उसके जीवन के माध्यम से आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करेंगे। और जब परमेश्वर अगर आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपने दिल को कठोर ना करें, अपने मन को कच्चा ना करें, आप डर में ना रहें, भय में ना रहें। अगर मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप डर रहे हैं, अगर आप भयभीत हो रहे हैं, तो परमेश्वर का ये संदेश आज आपके पास में पहुंच करके आपको एक ढाढ़स देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन में मेरे प्रिय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लेके आओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस घटना को आप सभी जानते हैं। हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार आपने प्रभु के लोगों से, दासों से, दासियों के द्वारा आपने इस संदेश को सुना, आपने बहुत बार इस संदेश को सुना। लेकिन जब मैं इस वचन को जब मैं मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को जो बताया, वही बात मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूँगी। मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो साधारण रीति से वचन को ना पढ़ें। फिर से एक बार आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे या जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, साधारण रीति से परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, लेकिन गहराई में जा करके ऐसा सोचिए और गहराई में जाने की कोशिश करें, तब वो वचन आपसे बातचीत करेंगे और आपको निकाल ले आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यहाँ पे वचन में, जैसे कि हमने गीत गाया कि यशायाह 43 का पहला 1 से लेकर 3 पद तक लिखा है कि हे इस्राएल, तेरा सृजनहार यहोवा अब कहता है, मत डर,
मत डर, चाहे तू जल में होकर के जाए तो भी मैं तुझे वहां से निकालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की जो गुड न्यूज की जो वाणी है, आज परमेश्वर आज आपके पास में आके कहना चाहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति था, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई इसका नाम लिखा हुआ है, और ये व्यक्ति क्या है, अंधा है बचपन से। और जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 29 में भी, वहाँ पर भी दो अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और जब आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 से लेके 52 पद तक के जब हम देखेंगे तो वहाँ पर भी एक अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई है। और इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत बातों को बताया, मुझे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक शिक्षा दिया। वही परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहते हैं, और वही वचन आज आपको आपकी परिस्थिति में खड़ा करना चाहते हैं। क्या आप आपकी परिस्थिति में खड़े होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको पूछना चाहते हैं, मेरा भाई मेरी बहन, क्या आप कौन सी परिस्थिति में पड़े हैं? आप कौन सी जीवन के अपने व्याकुलता में जी रहे हैं? आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं? आपका लाइफ कहाँ जा रहा है? आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? मेरा परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपका जीवन चेंज होने वाला है, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जो परमेश्वर ने आपके लिए अनुमति दे चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाले समय में जब आप देखेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, आइए इसमें वचन में देखिए, इस प्रकार से लिखा है कि ये क्या कहे, ये व्यक्ति जो क्या है, सड़क के किनारे में भीख मांग रहा है। इस व्यक्ति की कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगी। 5 प्रकार की बातें इसके जीवन में पाई जाती है, और इस 5 प्रकार की बातों को आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आशीष दिया। आप जो कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप ये ना सोचे कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है या बहुत टाइम लग जा रहा है तो मैं इस वीडियो को ना देखूं, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ये बहुत ही कुछ अलग टाइप का बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं कहीं बाहर से नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बाइबल से और परमेश्वर के वचन से बात करना चाहती हूँ। और जब परमेश्वर के वचन ने मुझे चेंज किया तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके भी जीवन को चेंज करेगा। परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति को बदला, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपकी भी परिस्थिति को बदल डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पहली बात, इस व्यक्ति की एक बात यह है कि ये क्या कर रहा है, सड़क के किनारे पे बैठा हुआ है। पहली बात उसकी ये है कि ये सड़क के किनारे में बैठा है और क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। इसका ये बिजनेस है, इसका ये काम है। सड़क के किनारे में बैठ के क्या कर रहा है, बैठ रहा है और अपना काम को कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को, अपने वर्क को वो कर रहा है। हो सकता है आप भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। कई बार जब हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो बैठे बैठे कई लोग क्या करते हैं, अपने सिर में हाथ रखे हुए निराश हो जाते हैं और बैठे रहते हैं, क्योंकि कुछ नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि लाजर भी या क्या करता था, जो धनवान जो है उसकी डेवड़ी पे बैठा रहा करता था, लेकिन उसकी कोई भी सहायता नहीं मिल पाई, उसकी कोई भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाया। लाजर धनवान की हमेशा डेवड़ी के पास में, घर की चौखट के पास में बैठा रहा करता था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं गई मेरे प्रियो। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे देखा और उस वही देख करके उसे स्वर्ग में अपने पास में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, ये जो व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है। पहली बात इसकी देखिएगा, ये सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है। और दूसरी बात, उसकी दूसरी बात ये है कि ये सुन रहा है। दूसरी बात जब आप देखेंगे, यहाँ पे पढ़िएगा, लिखा है कि 36 पद में, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। दूसरी बात, ये सुन रहा है, और इसके पहले भी इसने सुना होगा कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। आपने भी सुना होगा, आपने भी जाना होगा। आज के पहले 2021 ये सन चल रहा है, इस साल के पहले भी आपने बहुत सुना होगा कि चर्च में ऐसे काम होते हैं, चर्च में ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां परमेश्वर एक एक लोगों को संभालता है और अनुग्रह करता है, चर्च में ही बड़े बड़े मिरेकल होते हैं। आपने सुना होगा। वैसे ही ये बर्तिमाई ने क्या है, सुना था, पहले से सुना था, लेकिन जैसे यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, उसने चलने की आहट सुन करके सुन लिया कि कोई तो आ रहा है बचाने वाला। हालेलुया,
क्या आप सुन पा रहे हैं? राजाओं का राजा आ रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं मेरे प्रियो? यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति देख तो नहीं पा रहा है लेकिन सुन रहा है। रोमियो 10:17 में लिखा है, जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके जीवन में आशीष पहुंच आती है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या किया? सुना, इसका विश्वास बढ़ गया। और उसके बाद में तीसरी बात को जब मैं यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे जो बताया वही वचन पे लिखा है, वो क्या कर रहा है? वो तीसरी बात यहाँ क्या कर रहा है? पुकार कर चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। देखिएगा वचन में लिखा है 37 पद में, लूका 18 उसका 37। उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने पूछा कि कौन जा रहा है, तब लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए तीसरी बात ये क्या कह रहा है? पुकार करके कह रहा है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, ये क्या बोल रहा है? ये चुप नहीं है अपनी परिस्थिति को लेकर के। क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद में लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़ लगी रहती है और वो क्या कहते हैं? उसे डांटते हैं, डपटते हैं कि तू शांत हो जा, चुप रह, यीशु मसीह जा रहा है, कुछ भी मत बोलो। लेकिन वो क्या कह रहा है? फिर भी शांत नहीं हो रहा है। फिर से अगेन वो क्या कर रहा है? रिपीट अपनी बातों को कह रहा है और बोल रहा है, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, फिर से उसने दोबारा चिल्लाया। क्या आपके भी जीवन में जब आप परमेश्वर की परिस्थितियों को अपने जीवन में जब लाना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं, क्या मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पसंद करते हैं? दाऊद कहता है, मुझे यहोवा की डेवड़ी पे खड़ा रहना ही अधिक भावता है। मुझे किसी और की डेवड़ी पे खड़ा रहना पसंद नहीं आता, ना पड़ोसी के, ना परिवार के, ना कोई भी फंक्शन पे। वो क्या कह रहा है? दाऊद किसी और व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो कह रहा है, मुझे तो सिर्फ यहोवा की डेवड़ी पे खड़ा रहना ही अधिक भावता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति बदले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आप परमेश्वर की डेवड़ी में खड़े हो जाए, उसके सामने में आ जाए और परमेश्वर से कहे। जब आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है, उसके पास में आ जाए और उसको कहे कि हे यीशु, हे परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर। इसने वैसा ही किया और क्या कहने लगा? दूसरी बार भी कहा कि हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और सब लोग क्या कर रहे हैं? उसे डांट रहे हैं कि चिल्ला मत यीशु मसीह, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि काफी भीड़ है। उसके बाद में क्या होता है? यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन लेते हैं और उसे कहते हैं, उसे बुलाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, उसे बुलाओ। 40 पद में कहा, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। यीशु मसीह ने क्या किया? जब ये बरतिमाई चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, यीशु मसीह मेरे प्रियो रुक गए और खड़े होके कहते हैं, उसे बुलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के पास में जब आप आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहते हैं। हो सकता है आप प्रभु के द्वार के पास में आते हैं, खटखटाते हैं, जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हो सकता है आप परमेश्वर के पास में आशीष पाने के लिए आते हैं, छुटकारा पाने के लिए आते हैं, अनुग्रह पाने के लिए उसकी डेवड़ी के पास में आते हैं। कई लोग तो मेरे प्रियो दूर से ही क्या करते हैं? देख करके चले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़े होने की कोशिश करें। जब आप खड़े होएंगे, जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, जब आपका सब परमेश्वर का वचन जब आपके कान में जब सुनाई जाएगा, परमेश्वर को आप कहेंगे कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, जैसे कि ये बरतिमाई ने कहा। और जब आप कहते हैं कि परमेश्वर, हे यीशु तो मुझ पर दया कर, मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुन करके रुक जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आवाज सुन करके रुक जाते हैं और कहते हैं कि उसे बुला लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसको बुला लो। और यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज परमेश्वर
आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, तुम कौन सी समस्या में पड़े हो, तुम कौन सी परिस्थिति में पड़े हैं। आपको परमेश्वर बोलना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। क्या आप चाहते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर आज आपको इस संदेश के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मेरे माता मेरी आंटी मेरे पिताजी, आपको परमेश्वर पूछना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। क्या आप कुछ अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, तो परमेश्वर से आप कह दीजिए। ये समय है कि आप अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर को बयान कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या करूं। तब ये व्यक्ति जो अंधा है उसने कहा, चौथी बात, ये व्यक्ति को क्या कह रहा है जब लोग इसको डांट रहे हैं। तीसरी बात में हमने देखा है कि वो क्या कर रहा है, पुकार पुकार करके चिल्ला रहा है कि मुझ पर दया कर। और चौथी बात वो क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह उसको बुलाए तब वो क्या कर रहा है, वो कपड़े अपने पहने हुए थे, जो उसके बिजनेस के कपड़े थे, उस कपड़े को उसने पहना हुआ था। जैसे यीशु मसीह ने आवाज दी कि उसको बुला लो, उसने क्या किया, अपने कपड़ों को उतार करके फेंक दिया और यीशु मसीह के पास चला गया। हो सकता है मेरे प्रियो आज आपका पुराना स्वभाव, आपके पुराने जीवन, पुराने तौर तरीके आज आपको रोक रहे होंगे। यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप आ जाओ उसके पास में। जब आप आना तो चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी चीजों को लेकर के ना आए प्रभु के पास में। प्रभु कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे पास में तुम्हारी हर एक समस्याओं का उपाय है। परमेश्वर हर एक मर्ज की दवा है, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे फाइनेंसी हो, कोई भी बात की अगर प्रॉब्लम है तो परमेश्वर के पास में हर एक बातों का उपाय है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जब कभी भी ये क्या है, यीशु मसीह ने इसको बुलाया तो ये अंधा व्यक्ति क्या करता है, अपने जो बिजनेस कर रहा था, इसका बिजनेस क्या था, भीख मांगने का। ये क्या काम करता था, भीख मांगने का काम कर रहा था और उसके कपड़े अलग थे और उस कपड़े को वो क्या कर रहा है, लेके नहीं जा रहा परमेश्वर के पास में, उस कपड़े को वो क्या कर रहा है, उतार करके वहीं फेंक रहा है और यीशु मसीह के पास में जा रहा है। और उसके बाद में यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने कहा, उसने कह दिया अपने मन की बात को। मेरे प्रियो आज आपके मन में क्या चल रहा है, आज आपके जीवन में क्या चल रहा है, आज आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप चुप ना रहे, अपनी मन की बातों को खोल करके कह दे। राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने मन की बातों को खोल करके उसके सामने कह दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को जानता है। इसने क्या किया, अपने मन की बातों को खोल करके कह दिया और यीशु मसीह को कहता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। इसने क्या कहा, घुमा फिरा के बात नहीं किया कि हाँ प्रभु मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस करूंगा, या कोई और अगर मेरे लाइफ में आ जाएगा तो मैं उसको देख लूंगा, या मुझे और ऐसा चाहिए। घुमा फिरा करके बात नहीं किया। इसकी एक बात परमेश्वर ने बताई, यहाँ प्रकट की। इसने साफ साफ उत्तर दिया, मैं देखना चाहता हूँ। आज आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, घुमा फिरा के परमेश्वर के पास में आके ये ना कहे कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, वैसा हो जाता तो अच्छा हो जाता। शॉर्टकट रीति से परमेश्वर के सामने अपने आंसर को दे। परमेश्वर आपको कहना चाहता है मैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। इसने व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही इसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे प्रियो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वैसे ही इमीडिएटली परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस जगह पे उतरती है और ये अंधा व्यक्ति देखने लग जाता है और परमेश्वर की तारीफ करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इसके जीवन में हो जाता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में ये व्यक्ति आया, इसकी 5 बातों को मैं आपको आज स्मरण दिलाना चाहती हूँ। ये क्या क्या, परमेश्वर की उपस्थिति में तो पहले खड़ा नहीं था, ये अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में खड़ा था। हो सकता है आप भी अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने जीवन में आप खड़े रहते हैं, चाहे आप सड़क के किनारे पे रहे या आप महल के किनारे पे रहे, चाहे आप घरों में रहे, आप क्या करते हैं, अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। और जब आप आज संदेश सुन रहे हैं, अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में, इस प्रकार से वचन में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर क्या कहता है। आपके आज कान है, मैं जानती हूँ कि हर एक के पास में परमेश्वर ने कान दिया है, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आज सुन लो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या काम करना चाहता हूँ। क्या आपने सुने हैं?
जब आप सुन रहे हैं तो आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को चेंज करने वाला है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आपको आपके मन को क्या करना है? कच्चा नहीं करना है। आप अपनी हिम्मत को हारिए मत। आपने गीत सुना है कि यीशु ने कहा, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। चाहे कोई दुनिया के लोग तुम्हारे साथ में रहे या ना रहे, यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, मैं जीवन की हर परिस्थिति में बेटा मैं तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसकी बात हम देखते हैं, ये क्या कह रहा है? सुना है, विश्वास किया, उसके बाद में क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आज कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और कितने लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं इस बर्तिमाई की तरह कि प्रभु तो मुझ पर दया कर, मेरी परिस्थिति पर दया कर। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग खोल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर बहुतों के जीवन में एक मार्ग को खोल रहा है। परमेश्वर, जब आप इसी वक्त जब आप परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके अद्भुत जीवन में क्या कर रहा है? कह रहा है, परमेश्वर उसे मेरे पास आने दो, मैंने उसको देखा है, मैंने उसकी आंसुओं को देखा है। आप कितने आंसू बहा रहे हैं? आपके एक एक आंसुओं का हिसाब परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखा है। क्यों? आपको बदला देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। और ये व्यक्ति ने क्या कहा कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। हो सकता है आप भी चिल्ला के बोलते हैं कि प्रभु मुझ पर अभी तक के दया नहीं हुई है, मेरे जीवन में अभी तक के कोई उपाय नहीं हो पाया है। कई ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? गरीब घरों में रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में जी रहे हैं। कई बार पानी टपकते रहते हैं और आप बर्तनों को रखते हुए कहते रहते हैं कि क्या प्रभु मेरा जीवन ऐसे ही बीतते रहेगा। कई लोग क्या है, किराए के मकान में, कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में ऐसे ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप हिम्मत मत हारिए, हियाव मत छोड़िए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को आज 2021 के परमेश्वर आज के दिन में, आज परमेश्वर जुलाई के महीने में आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि 2021 के खत्म होते ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों के द्वार को खोलने के लिए जा रहा है। और जितने लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को 2021 के खत्म होने से पहले ही चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब ये व्यक्ति बर्तिमाई यीशु मसीह को चिल्ला रहा था, लोगों ने बोला कि चुप रह। हो सकता है आप भी प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं या कुछ कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप रुकिए मत, आप हटिए मत, आप यही कहते रहिए, प्रभु तुम मुझ पर दया कर। और जैसे आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, वो परमेश्वर आपको आवाज देता है, मेरा भाई, मेरी बहन मनीषा, परमेश्वर आपको कहता है, ओ बहन, परमेश्वर भाई धनराज करके परमेश्वर नाम बुलाता है, और परमेश्वर कहता है उसे मेरे पास में लेकर के आओ, मैं उसे आशीष देना चाहता हूं। और परमेश्वर आज आपको पूछ रहा है, तुम क्या चाहते हो? आज यीशु मसीह ने क्या वचन में क्या कहा? मेरे प्रिय, यीशु मसीह को शब्द को देखिए। यीशु मसीह आज आपकी परिस्थितियों को देख करके क्या कर रहे हैं? ठहर जा रहे हैं। ठहर करके क्या बोल रहे हैं? उसे बुला लो। और बाद में क्या कहते हैं? ढाढ़स बांधो। यीशु मसीह तुमको बुला रहे हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, वही लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के निकटता में, आशीष के निकटता में लेकर के आने का कारण बनने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ में कोई नहीं है। आज जो लोग आपको निराश कर रहे हैं, जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोगों के द्वारा परमेश्वर आज आपको अपनी उपस्थिति में उठाने जा रहा है। हालेलुया। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ढाढ़स बांध, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो, आज जहां से भी आप संदेश सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आज आपकी परिस्थिति को देख के तरस खाने वाले परमेश्वर है। दुनिया में किसी ने कोई तरस नहीं खाया, कभी किसी व्यक्ति ने तरस नहीं खाया, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर कि वो क्या करता है? आपकी परिस्थितियों को, हमारी परिस्थितियों को देख के क्या करता है? तरस खाता है कि हमारी परिस्थितियों को बदल सके। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अब वो परमेश्वर आपसे पूछना चाहते कि तू क्या चाहता है? आपके जीवन में कौन सी बात है? अब आपको खोल करके कहना है। मेरे प्रियो, दाऊद जब बोलता है कि प्रभु मैं तेरे सामने, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर को पुकार सकते? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, वो परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर आज आपको ये बताना चाहता है, आप डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को आने वाले समय में चेंज करने वाला परमेश्वर हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और इस ये अंधा व्यक्ति तो अपने जीवन में अंधा है। मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग अंधे नहीं हैं, आपके
आपके पास में सारी चीजें, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बराबर है, हो सकता है आपके सारी चीजें बराबर हो सकती है, हो सकता है कई संघर्ष आप कर रहे हैं, कई प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको कहता है कि तू क्या चाहता है। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपका नाम लेकर के कह रहा है, मेरा भाई महेश, मेरा भाई मुकेश, परमेश्वर आप आज को कहता है कि भाई धनेंद्र, परमेश्वर आज आपको कहता है मुझे तेरी जरूरत है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं? परमेश्वर आज आपके जीवन में मेरे प्रियो अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? भाई अभिषेक, मुझे तेरी जरूरत है। आइए मैं एक एक के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। रबा शंदर रबा खलाबा रबा, ओ रिबा खलाबा शखुर रबा खलाबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास में आते, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज आपके वचन को सुन रहे हैं, ओ रबा शखर रबा खलाबा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक की परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, जितने भी लोग अपने घराने में परेशान हैं, जितने भी लोग अपने लड़ाई झगड़ों में, फाइनेंस की बातों में जो फंसे हुए, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करती, यीशु के नाम से छुटकारे को मांगती। प्रभु यीशु के नाम से हर एक नकारात्मक बातें प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आज आप इनकी सहायता करें कि ये लोग भी आपको दुहाई दे और अपनी परिस्थिति को आपके सामने रखने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज आप कहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन तू कहाँ है? मेरे भाई मेरी बहन तुम लौट करके आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन को जो सुन रहे हैं, एक एक के जीवन को चेंज करे, एक एक के जीवन पवित्र आत्मा एंटर करने पाए। हर एक रुकावटें, बाधाएं जो प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने से रोकती है, उसे मैं यीशु नासरी के नाम से खंडन करके दूर करती हूँ। यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग व्याधि के कारण परेशान हैं, जितने लोग अपनी परिस्थितियों में लगातार जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से ये हर एक बीमार वाले व्यक्ति यीशु के नाम में चंगे होने पाए। हर एक व्यक्ति जो परेशानी में डूबे हैं, हर एक व्यक्ति जो चिंता में डूबे हैं, यीशु के नाम से इनकी परिस्थितियां बदलने पाए, यीशु के नाम से चेंज होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, कितने लोग प्रभु जी गर्भ धारण नहीं किए हैं, कई लोग बांझपन की अवस्था में हैं, यीशु के नाम से ऐसे जो भी व्यक्ति है अपने पेट में हाथ रखे मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु जितने भी लोग हैं जिनको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से इनका गर्भ खुल जाए। जितने भी इनके गर्भ की मरी हुई अवस्था है, यीशु के नाम से खुलने पाए। आने वाले समय में प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत द्वार खुलने पाए। जितने लोग किराए के घर में रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए यीशु के नाम से उपाय होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जितने लोग प्रभु आपका संदेश सुनते हैं, इनके जीवन में एक नया मोड़ आने पाए, एक नई आशीष आने पाए, नई तरक्की की ओर पहुंचने पाए, और आपका अद्भुत अनुग्रह यीशु के नाम से इनके जीवन में मैं घोषणा करती। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना। सारी महिमा आपको देते हैं, सारी जलाल प्रभु आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जो कोई भी अगर आपके पास में प्रार्थना निवेदन है तो अपनी प्रार्थना निवेदन को आप कमेंट में डाल सकते हैं कि जिससे हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर सके। सभी को जय मसीह की।